हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 का श्लोक संख्या 1। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो अब संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं ना। पहले संजय ने धृतराष्ट्र को बताया था कि अर्जुन ने निश्चित कर लिया है कि अब वे युद्ध नहीं करेंगे और धनुष बाण छोड़ करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए। लेकिन अभी तो श्री कृष्ण वहाँ पर हैं, तो श्री कृष्ण कैसे छोड़ सकते हैं अर्जुन को कि अर्जुन युद्ध ना करें। तो संजय बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तम तथा कृपया आविष्टम, कि अर्जुन उस प्रकार कृपा से आविष्ट हैं। तो कृपा से आविष्ट हैं, अर्जुन के अंदर बहुत कृपा है, बहुत करुणा है, जिससे कि वो आविष्ट हैं, यानी करुणा की मूर्ति बन गए हैं। लेकिन वास्तव में वो जो करुणा का जो प्रयोग है वो गलत दिशा में हो रहा है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी करुणा की मूर्ति होते हैं, करुणा से आविष्ट होते हैं, लेकिन वे कृष्ण का संदेश दे करके लोगों पर करुणा करते हैं। जैसे हम लोग रोज़ गुरुवष्टकम प्रार्थना में गाते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, कि करुणा कि जो है वो घनी मूर्ति हैं। जो गुरु महाराज हैं वो करुणा की घनी मूर्ति हैं। लेकिन करुणा किस प्रकार से करते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोका, उनके ऊपर जो संसार की दावा नल में जल रहे हैं। तो संसार रूपी जंगल है और उसमें जो आग लगी है वो कौन सी आग लगी है, जंगल की आग लगी है। तो इसे कहते हैं दावानल। तो संसार एक जंगल की आग है और इसमें लोग जल रहे हैं। तो जो लोग संसार की आग से निकलना चाहते हैं, जन्म मरण की अग्नि से छूटना चाहते हैं, उनके प्रति जो गुरु महाराज हैं वो करुणा की मूर्ति होते हैं। और क्या करते हैं, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। तो वे जो है वर्षा करते हैं करुणा की, किस रूप में, श्री कृष्ण का संदेश देते हैं। तो श्री कृष्ण का संदेश देते हैं, श्री कृष्ण की शरणागति का संदेश देते हैं, इस प्रकार से करुणा। लेकिन अर्जुन की जो करुणा है वो किन के प्रति है, ऐसे लोगों के प्रति है जो जिनका जीवन पापमय है। तो चूँकि इनका जीवन पापमय है और जितना अधिक ये जीवित रहेंगे उतना अधिक उनका पाप बढ़ता जाएगा। तो अर्जुन की जो करुणा है ये तो जो है बहुत उल्टी है, क्योंकि ऐसे लोग जो है अगर अन्याय करते रहेंगे और उनकी सुरक्षा होती रहेगी तो उनका जो पाप बढ़ता जाएगा और जीवन के अंत में उनको दुर्गति प्राप्त होगी। तो अर्जुन करुणा कर रहे हैं उनके शरीरों के लिए कि शरीरों की रक्षा हो, लेकिन जो आत्मा है, जीवात्मा है, तो उस पर अर्जुन का ध्यान नहीं है कि ये लोग कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। लेकिन करुणा वास्तव में जो करुणा की सही दिशा है वो ये होती है कि जब व्यक्ति ऐसे लोगों पर करुणा करे जो कि संसार के जन्म मरण के चक्र में अपने को असहाय देखते हैं और छूटना चाहते हैं, तो उनको कृष्ण का संदेश दें। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो अर्जुन विषाद कर रहे हैं, तो भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। तो यहाँ पर मधुसूदन का एक अर्थ ये भी है कि जो मधु अर्थात मधुर व्यवहार, सूदन माने जो दूर करने वाले। अर्जुन का जो मधुर व्यवहार है कौरवों के प्रति, तो कृष्ण उस मधुर व्यवहार को दूर करना चाहते हैं कि अर्जुन कौरवों के प्रति मधुर व्यवहार ना करें, क्योंकि ये कौरव लोग चूँकि कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं पांडव, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और कृष्ण इस बात को सहन नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ मधुसूदन जो शब्द से संजय ने भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया है, तो इसमें यही भाव है कि भगवान नहीं चाहते हैं कि इनके साथ मधुर व्यवहार किया जाए। तो यहाँ पर कहा गया है विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन, कि अर्जुन बहुत विषाद कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं। तो अर्जुन से किस प्रकार बात कर रहे हैं, एक प्रकार से हंस रहे हैं।
तो भगवान कृष्ण को हंसी आ रही है और अपनी हंसी के द्वारा अर्जुन के विषाद को दूर कर रहे हैं। हरे कृष्णा।